बच्चों, इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये 3 क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया a स्टार b इज इक्वल टू ए तथा b का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि a तथा b जो संक्रिया यहाँ पर लगी हुई है दो राशियों में, दो अवयवों में a और b में, तो ये a और b का एलसीएम के द्वारा परिभाषित है। एलसीएम मतलब वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो आपको इसके आधार पर जो है निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट इसमें है 5 स्टार 7। 5 स्टार 7 का मतलब क्या समझे आप? 5 और 7 का एलसीएम, तो जो आएगा वो निकालना है। 20 स्टार 16, 16, 20 स्टार 16, तो यानी 20 और 16 का आपने एलसीएम यहाँ पर निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको एक सेट दे रखा है। सेट क्या दे रखा है? एन दे रखा है। एन में ये द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है। तो एन मतलब हो गया नेचुरल नंबर का सेट, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और इसमें जो संक्रिया है ये इस प्रकार से परिभाषित है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम है। अब सबसे पहले इसमें हमें क्या काम करना है कि 5 स्टार 7 को ज्ञात करना है। तो 5 स्टार 7 फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट 5 स्टार 7, और हम देख रहे हैं यहाँ पर ए स्टार बी यहाँ पर है। तो ए स्टार बी का मतलब हो गया ए और बी का एलसीएम। तो ऐसे 5 स्टार 7 का मतलब हो गया कि 5 व 7 का एलसीएम और 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 और 7 का एलसीएम 5 इंटू 7, दोनों अभाज्य हैं। तो 5 इंटू 7 यानी ये आ जाएगा आपका कितना? 35। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो गया? 5 स्टार 7 जो संक्रिया आपकी है ये आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर इसी में सेकंड पूछ रहा है, यहाँ पर सेकंड है, इसमें कह रहा है 20 स्टार 16। सेकंड तो नहीं है इसमें, लेकिन इसी का अगला जो खंड है वो दे रखा उसने यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, 20 स्टार 16। अब 20 स्टार 16 का मतलब हो गया 20 व 16 का एलसीएम, 16 का एलसीएम। अब 20 और 16 का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे जी? अब ये तो आप जो है इसको जो आपके तरीके हैं निकालने के उसी तरीके से निकाल सकते हैं। आप विभाजन क्रिया से भी कर सकते हैं। 20 और 16 का एलसीएम जो है आपको या तो इसको रफ में कर सकते हैं या सीधे चलो ऐसे ले लो। 20 16 विभाजन क्रिया से हम इसको कर रहे हैं, और क्या 2 से विभाजित होगा, 2 दशमलव 20, 2 8 16। फिर 2 से ही इसको विभाजित कर सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौको 8। फिर ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हमको प्राप्त हो रही हैं। तो इसको इतना ही रहने दीजिए, इसको सीधे ही आ जाएगा यहाँ पर इसका एलसीएम बराबर क्या क्या आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 4, और इन सब का एलसीएम, इन सब का गुणा कर दो। 5 को 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। तो इसका मतलब ये हो गया आपका कि इसका जो एलसीएम आपको प्राप्त होगा 20 और 16 का एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा? 80 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसका पहला खंड था, और पहले खंड में यही भी आप पूछ रहा था, देख रहे होंगे आप कि पहले खंड में क्या पूछ रहा था ये कि भाई आपको 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16 इसका मान ज्ञात करना था। सेकंड इसमें पूछ रहा है कि इसका आपको ये देखना है कि संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं है। तो इसके लिए चलिए आगे, अब इसके लिए चलते हैं कि संक्रिया क्रम विनिमय है अथवा नहीं है।
तो सेकंड पोर्शन। और इसमें संक्रिया क्रम विनिमय है कि नहीं है, तो क्रम विनिमय कब होती है संक्रिया, जब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए मिले। तो चलते हैं पहले यहाँ पर मान लेते कि ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ एन है, माना ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ एन, जो सेट एन है उसका कोई दो नेचुरल नंबर मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब सबसे पहले ए स्टार बी की अगर बात करते हैं तो ए स्टार बी का मतलब हो गया ए व बी का एलसीएम, ए व बी का एलसीएम। अच्छा, अब ए और बी का जो एलसीएम होगा ये अब वो संख्या पे डिपेंड करेगा कौन सी संख्या, हम फिलहाल इसको इतना ही रख देते हैं। ए और बी, ए स्टार बी का मतलब ए और बी का एलसीएम हो गया। अब इसके बाद चलते हैं बी स्टार ए को लेते हैं, बी स्टार ए। तो बी स्टार ए का मतलब हो गया बी व ए का एलसीएम, बी व ए का एलसीएम। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करते हैं तो इसमें जो है आपका ए और बी का जो एलसीएम है और बी व ए का एलसीएम, ये दोनों बराबर होंगे, दोनों ही बराबर। अगर मान लीजिए 2 स्टार 3 ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं 2 स्टार 3 ले रहे हैं, तो 2 स्टार 3 मतलब 2 और 3 का एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। इधर 3 स्टार 2 लेंगे तो 3 व 2 का एलसीएम, तो 3 व 2 का एलसीएम भी कितना आएगा 6 ही आएगा। तो ये दोनों एलसीएम दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि चूंकि ए व बी का एलसीएम, ए व बी का एलसीएम बराबर बी व ए का एलसीएम तो देयरफॉर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हमको मिल जाएगा। तो ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि संक्रिया कैसी है, क्रम विनिमय है। अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, विनिमय है। ठीक है बच्चों, ये आपका जो है ये 2 खंड आपके यहाँ पर हो चुके हैं। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पर जरा देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन इसमें चलते हैं, इसको हटा देते हैं, ये अब हमारा इसमें तो नहीं है। चलिए, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या ये संक्रिया जो है सहचार्य है कि नहीं है। तो सहचार्य के लिए अगर हम देखते हैं यहाँ पर सहचार्य के लिए क्या संक्रिया सहचार्य है। अब सहचार्य के लिए क्या होता है कि भाई 3 अवयव हम यहाँ पर लेते हैं, ए बी सी कोई 3 अवयव लेते हैं और इन तीनों अवयवों के लिए जो है अगर ए स्टार बी को पहले संक्रिया लगाई, फिर जितना रिजल्ट प्राप्त हो उसके सी के साथ संक्रिया लगा करके और फिर उसका जो राइट हैंड साइड है पहले बी और सी में संक्रिया लगा करके फिर ए के साथ संक्रिया लगाएंगे। अगर ये दोनों रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि संक्रिया सहचार्य है। तो थर्ड के लिए चल रहे हैं। थर्ड यहाँ पर सबसे पहले तो ये ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कि माना ए बी सी इज एन एलिमेंट ऑफ एन। मान लो कि ए बी सी क्या है, कोई 3 नेचुरल नंबर आपने लिए हैं और इसमें सबसे पहले तो आप ले लीजिए ए स्टार बी स्टार सी, इसकी वैल्यू। अब ए स्टार बी का मतलब ए स्टार बी, ए और बी कैसे परिभाषित है, कैसे संक्रिया लग रही है इसमें, तो इसमें संक्रिया एलसीएम के इन दोनों पे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ए व बी का एलसीएम, ए व बी का एलसीएम, फिर स्टार आएगा यहाँ पर सी। ठीक है, ए और बी का एलसीएम, ए व बी का एलसीएम स्टार सी। अब ए और बी का जो एलसीएम है वो मान लीजिए कि ए और बी का एलसीएम सपोज दैट
क्या आया, ए बी, सपोज दैट ए बी आया, जैसे 2 और 3 का तो 2 3 6 आएगा, है ना। ऐसे कुछ यहाँ पर कोई संख्या आ रही है, तो मान लो ए बी आता है, तो ए और बी का एलसीएम ए बी स्टार सी, स्टार सी। अब ए बी स्टार सी का मतलब हो गया ए बी व सी का एलसीएम, और ए बी व सी का एलसीएम। तो ए बी व सी का एलसीएम जो है वो क्या मिल जाएगा आपको, सीधे सीधे इसमें आप ले सकते हैं कि ए बी व सी का एलसीएम जो है वो ए बी सी, यानी इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा, ए बी सी का एलसीएम, ए बी व सी का एलसीएम जो भी आएगा तीनों राशियों का, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आपका जो है जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा सहचार्य में होता था ए स्टार बी स्टार सी। अब इसी के लिए हम इसके राइट हैंड साइड के लिए चलते हैं, तो इसमें जो है ए स्टार बी स्टार सी ले लेते हैं। आप इसको एक उदाहरण से भी हल कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं, कोई भी 3 नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, उसको लेकर के आप कर सकते हैं। हम डायरेक्ट इसको कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि ए स्टार, अब बी स्टार सी का मतलब हो गया बी व सी का एलसीएम, बी व सी का एलसीएम, ठीक है। अब बी व सी का एलसीएम मान लो बी सी आ गया, ठीक है। फिर उसका ए के साथ निकालेंगे तो सीधी सीधी आएगा, ए के साथ संक्रिया लगाएंगे तो ए बी व सी का एलसीएम, सीधे ए बी व सी का एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप क्या देखेंगे कि ये दोनों रिजल्ट जो है यहाँ पर ए बी सी का एलसीएम, ए बी सी का एलसीएम, ये रिजल्ट सेम आएंगे, दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये दोनों बराबर हैं, यानी देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि संक्रिया इसमें सहचार्य है, संक्रिया सहचार्य है, अतः संक्रिया सहचार्य, सहचार्य है, ठीक है। ये हो गया। आप इसमें अगर आप चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि माना ए इज इक्वल टू, अब ये आप ट्राई करेंगे, मैं खाली बता रहा हूँ, यहाँ पर आप ऐसे ले सकते हैं, माना ए इज इक्वल टू चलो 2 ले लो, बी इज इक्वल टू 3 ले लो, सी इज इक्वल टू 5 ले लो, नेचुरल नंबर लेने हैं आपने इसमें। अब उसके बाद पहले ए स्टार बी स्टार सी, इसकी वैल्यू निकाल दो। ए स्टार बी स्टार सी का मतलब हो गया 2 स्टार 3 स्टार 5, ठीक है। अब 2 स्टार 3 का मतलब क्या समझ गए आप, 2 स्टार 3 का मतलब हो गया कि 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम स्टार 5। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 6, सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, है ना, स्टार 5। अब 6 स्टार 5 का मतलब हो गया 6 और 5 का एलसीएम, 6 व 5 का एलसीएम, 6 व 5 का एलसीएम, और 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा जी, 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 30 हो जाएगा, हो गया। अब इसके बाद इसमें इसी उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, ए हमने 2 लिया था, स्टार बी लिया था 3, और स्टार सी लिया था 5। तो 2 स्टार 3 स्टार 5, 3 स्टार 5 का मतलब हो गया 3 व 5 का एलसीएम, ऐसा ये परिभाषित है, 3 व 5 का एलसीएम, ठीक है। और 3 और 5 का एलसीएम जो है वो कितना मिलेगा आपको, 3 और 5 का एलसीएम कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 स्टार 3 और 5 का एलसीएम 15, ठीक है। अब 2 स्टार 15 का मतलब हो गया कि 2 व 15 का एलसीएम, 2 व 15 का एलसीएम, और यही हो जाएगा 2 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, तो अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो ये आपका 30 आ जाएगा। तो देख रहे होंगे कि दोनों ही कंडीशन में ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि
देयरफॉर चूंकि ए स्टार बी स्टार सी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, तो देयरफॉर संक्रिया साहचर्य, संक्रिया साहचर्य है। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी भी आप कर सकते हैं, दोनों मेथड में से जो मैंने आपको बताया। एक तो मैंने ये सीधे सीधे ये बताया था कि ए स्टार बी स्टार सी ले करके आप इसको कर सकते हैं, और आप इसमें ऐसा भी इसको कर सकते हैं यहाँ से कि ए बी सी कोई तीन जो है नेचुरल नंबर ले लीजिए और उसको फिर उसमें हल कर सकते हैं। तो ये तो आपका था दूसरा क्वेश्चन। फिर इसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। हाँ, इसका जो अगला पार्ट है इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से। अब इसमें अगला ये कह रहा है कि n में स्टार का तस्मक अवयव आपको प्राप्त करना है। अब इसका तस्मक अवयव क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। n में यानी जो नेचुरल नंबर है, इस संक्रिया का तस्मक अवयव आपको ज्ञात करना है। तो फोर्थ इसमें हम चलेंगे, और फोर्थ में आपके पास जो है संक्रिया का तस्मक अवयव आपने प्राप्त करना है। तो तस्मक अवयव क्या होता है? ठीक है, तो तस्मक अवयव अगर ई जो है तस्मक अवयव है तो ई यहाँ पर हम परिभाषा जानते हैं, ई तस्मक अवयव होता है। ई संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव होता है यदि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? ए मिलना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको प्राप्त होती है तो हम कहते हैं कि उस संक्रिया का तस्मक अवयव है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए स्टार ई का मतलब क्या हुआ? ए स्टार ई का मतलब हो गया ए और ई का एलसीएम। अब ई की जगह पर हम क्या रखें यहाँ पर कि ए की जगह पर हमको नेचुरल नंबर रखना, ध्यान रखना यहाँ पर ई की जगह पर जो है आपको एक नेचुरल नंबर ही रखना है। क्या रखना है? एक नेचुरल नंबर रखना है। ठीक है ना? तो क्या ऐसा कौन सी प्राकृतिक संख्या है जिसका ए के साथ, ए भी नेचुरल नंबर है, इस ए के साथ अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो ए मिल जाए। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा सोचते हैं तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम क्या करते हैं कि ई की जगह पर एक रख देते हैं, ई इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, क्योंकि 1 के लिए ये सेटिस्फाई होगा। 2 स्टार 1 का मतलब 2 और 1 का एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा, जो कि ए के बराबर है। 3 स्टार 1, 4 स्टार 1, 5 स्टार कुछ भी ले लो, आपको जो है ए ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ई इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। रखने पर तो ए स्टार 1 इज इक्वल टू क्या? ए स्टार 1 का मतलब ए व 1 का एलसीएम। तो ए और 1 का एलसीएम कितना आएगा? ए ही आएगा। अगर आप ए की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, कोई भी रख दो, तो आपको जो है ए ही प्राप्त होगा। ऐसे अगर हम इसको ई स्टार 1 यानी 1 स्टार ए अगर लेते हैं तो 1 व ए का एलसीएम तो ये भी कितना मिल रहा है आपको? ए ही मिलेगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो 1 है, 1 देख रहे हैं आप, तो ये जो 1 होगा, ये 1 इस संक्रिया के लिए तस्मक अवयव हो जाएगा। ठीक है ना? तो संक्रिया का तस्मक अवयव यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः संक्रिया का तस्मक अवयव 1 है। तो
अतः संक्रिया का तत्समक अवयव क्या है? एक। अवयव एक है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है इसका आपको तत्समक अवयव प्राप्त करना है। ठीक है, अच्छा, या हम इसको इस संक्रिया का तत्समक अवयव प्राप्त करने के लिए हम एक और तरीका भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या है वो तरीका कि भाई ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए हमको? ए मिलना चाहिए। तो ए स्टार ई का मतलब हो गया ए व ई का एलसीएम, ए व ई का एलसीएम इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ए। अब ए व ई का एलसीएम, ए व ई का एलसीएम मान लीजिए ये ए आया, ए व ई का एलसीएम ए ई इज इक्वल टू ए। तो ई इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? 1। तो 1 क्या है? इज एन एलिमेंट ऑफ एन। तो यहाँ पर जो है तत्समक अवयव आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ई व ई के लिए भी आप कर सकते हैं, तो ऐसा भी आप इसको कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब चलिए इसका अगला जो खंड है ये है, इसको हटा देते हैं और इसको ज़रा देखिए। 5th क्वेश्चन यहाँ पर है और इसमें कह रहा है ये कि एन के कौन से अवयव संक्रिया के लिए, स्टार के लिए, संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। अब व्युत्क्रमणीय की परिभाषा क्या है जी? जरा इसको देखिए। 5th क्वेश्चन यहाँ पर है और व्युत्क्रमणीय कब होता है? जब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई प्राप्त हो। अब यहाँ पर तो क्या है, एन के कौन से अवयव संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय हैं? तो व्युत्क्रमणीय के लिए हम क्या करते हैं? व्युत्क्रमणीय हेतु, व्युत्क्रमणीय के लिए क्या होता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? ई मिलना चाहिए। ये है। तब ऐसी दशा में जो है ये जो बी है, ये बी जो है ये बी ए का व्युत्क्रम कहलाता है। बी जो है ए का व्युत्क्रम कहलाता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? ई इज इक्वल टू 1 तो हमको मालूम है कि भाई ई इस संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव है वो 1 प्राप्त हो चुका है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ई इज इक्वल टू तो हमको क्या मिल गया है? 1 मिल गया। तो यहाँ पर आप क्या करिए कि ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर 1 रखेंगे, तभी जा कर के हमको 1 मिलेगा, अदरवाइज हमको 1 नहीं मिलेगा। मतलब हमें क्या करना है, ज़रा देखिए। यहाँ पर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू हमको क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। तो ए और बी के स्थान पर क्या हम ऐसा रखेंगे? तो यहाँ पर क्या करिए कि ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 1 यहाँ पर रखते हैं। तो हमको क्या है, हमको क्या इम्प्लाइज होगा कि ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक है, और कोई भी कंडीशन में ये 1 नहीं मिलेगा, केवल इसी कंडीशन में जो है ए स्टार 1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। अगर ए की जगह पर 2 रख देते हो, बी की जगह पर 1 रख देते हो तो कितना आएगा? 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आ जाएगा। या 2 और 2 लेते हैं तो 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर जो है सिर्फ इसी कंडीशन में जो है यहाँ पर ये व्युत्क्रमणीय मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः एक के लिए, इस अवयव के लिए, एक के लिए जो है संक्रिया क्या है? व्युत्क्रमणीय है। एक के लिए संक्रिया व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखिए। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कह रहा है कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में, ये एक सेट आपको दे रखा है, मान लीजिए कि सेट ए है 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, ये किस प्रकार से संक्रिया परिभाषित है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम। लगभग सेम ही सवाल है जैसे ऊपर अभी हम लोगों ने किया है, उसी प्रकार से ये है। ए व बी का एलसीएम के द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया। मतलब ये कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि क्या इस सेट में ये जो ऑपरेशन आप लगा रहे हैं एलसीएम का, ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। अब द्विआधारी संक्रिया मतलब प्रश्न नंबर 1 हो गया, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था, सेम उसी प्रकार से है। यहाँ पर क्या होगा कि जब हम नया अवयव यहाँ पर प्राप्त करेंगे, ये दो अवयव हमको दे रखे हैं। अब ए जो है सेट ए का अवयव है, बी भी सेट ए का अवयव हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ए और बी का एलसीएम जो ये अवयव आपको प्राप्त होगा, ये भी क्या होना चाहिए, सेट ए में उपस्थित होना चाहिए प्रत्येक अवयव के लिए। तो जरा यहाँ पर जरा देखते हैं, और किसी भी दो अवयव को ले लीजिए। अब यहाँ पर ए, चलो मैं 3 स्टार 4 ले लेता हूँ, 3 और 4 इन दोनों को ले लेते हैं, 3 स्टार 4 को ले लेते हैं। तो 3 स्टार 4 3 जो है सेट ए में शामिल है और 4 भी सेट ए में शामिल है कि नहीं है। 3 सेट ए का अवयव है, 4 भी है। तो अगर हम 3 स्टार 4 को निकालते हैं तो 3 स्टार 4 का मतलब हो गया 3 व 4 का एलसीएम, 3 व 4 का एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा जी, 3 इंटू 4, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 12। और 12 अगर आप देखेंगे तो क्या ये 12 सेट ए में है, नहीं है। 12 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो 3 था, ये 3 जो है सेट ए का अवयव था, 4 भी जो है सेट ए का अवयव हमने लिया, और इन दोनों पे हमने संक्रिया लगाई है। तो जो नया अवयव हमको प्राप्त हो रहा है वो सेट ए का अवयव नहीं है। तो ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि ये जो संक्रिया है ये द्विआधारी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी नहीं है, द्विआधारी नहीं है, ठीक है। द्विआधारी कब होता है, जब नया अवयव जो है उसी सेट का अवयव होता जिसका ये दिए गए दोनों। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका जो है सेम इसी प्रकार से है। इसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या चीज़ दे रखा है उसने, सेट तो क्या दे रखा है, एन दे रखा है, नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, और ए और बी का एचसीएफ। ये ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे हमने एलसीएम वाले किए थे, यहाँ पर एचसीएफ का है। तो एचसीएफ के लिए आपको दिखाना है कि क्या ये क्रम विनिमय है, साचार्य है कि नहीं है, और इसमें तस्मक अवयव आपको प्राप्त करना है अगर अस्तित्व है उसका। तो इसको आप लोग करेंगे। इसको अगर नहीं आएगा तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो फिर मैं कल इसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। लेकिन इसको थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे घर पे, ठीक है। ओके।